नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में मैं एडिटर व्यूज इस प्रोग्राम के अंदर मैं जय सोनी आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति के अंदर हम आज देखेंगे कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के अंदर बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को नकेल कसने के लिए जो मुख्यमंत्री के विभिन्न प्रकार के आदेश जिसे पारित होते हैं, उसी प्रकार में एक और आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारित किया था पिछले दिनों। और 48 घंटे के अंदर ही प्रदेश की पुलिस ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि अपराधियों के अंदर जो है कि हाहाकार मच गया। आपको हम बता दें कि 48 घंटे के अंदर पुलिस की एक्शन से तकरीबन 20 जितने एनकाउंटर अलग अलग ज़िले में किए गए, और जिसमें से 4 जो है कि जो इनामी बदमाश थे उनको ढेर कर दिया गया, और तकरीबन 16 ऐसे बदमाश थे जिनको लंगड़ा कर दिया गया। यूपी सरकार के ऑपरेशन खलास और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई कार्यवाही की पहले आप हमारी एक ये विशेष रिपोर्ट देख लीजिए, और उसके बाद हम यूपी से ही हमारे एक विशिष्ट मेहमान के साथ जुड़ के इसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान चलाया है। पिछले 48 घंटों में पुलिस ने विभिन्न जिलों में लगातार एनकाउंटर कर 4 को ढेर कर दिया। बाकी 16 से अधिक अपराधियों के पैर में गोली मारकर हिरासत में ले लिया है। यह पूरी कार्रवाई ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य है प्रदेश में बढ़ते अपराध पर नकेल कसना। मुख्यमंत्री योगी ने पूरे प्रदेश में 2 समांतर अभियान लागू किए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर गिरफ्तार करती है ताकि आगे अपराध न कर सके। वही ऑपरेशन खल्लास का लक्ष्य है उन बड़े और खतरनाक अपराधियों को ढेर करना जिन्हें गिरफ्तारी के बाद भी कानून से डर नहीं है। सरकार का रुख साफ है, अपराध की सजा एनकाउंटर ही है। 3.48 घंटों में यूपी पुलिस ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, फारुखाबाद, मथुरा, हरदोई, उन्नाव, झांसी, बुलंदशहर, बागपत, बलिया, लखनऊ और गाजियाबाद सहित कई जिलों में सक्रिय गैंगस्टरों पर कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 करोड़ की लूट के आरोपी नरेश को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान एसएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जबकि आरोपी की मौत हो गई। सहारनपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। इसी तरह मुजफ्फरनगर में मेहताब और नईम कुरैशी नामक 2 इनामी अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जो लूट और हत्या के कई मामलों में फरार थे। लखनऊ में बलात्कार के आरोपी, गाजियाबाद में हत्या के आरोपी और झांसी में इनामी अपराधियों को पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। वही मेरठ में पकड़ा गया व्यापारी की हत्या कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी जुल कमर को ऑपरेशन लंगड़ा में घायल कर पकड़ा गया। कई जिलों में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ होती रही और कई हिस्ट्री शीटरों को शिकस्त मिली। 2017 से अब तक राज्य में 14,973 पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिनमें 239 अपराधी मारे गए और 9,467 घायल हुए। पुलिस ने इस अवधि में 30,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया। सबसे अधिक एनकाउंटर मेरठ जोन में हुई है, जहां पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। तो आपने जैसे देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद वहां पर जिस प्रकार से अपराधियों के जो हौसले थे वो इतने बुलंद थे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर नकेल कसने की शुरुआत की। कई तरह के एक्शन लिए गए और कई तरह की जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर कार्यवाही की गई, एनकाउंटर्स किए गए, कई अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल दिए गए। इसमें से कई पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जिसको भी बख्शा नहीं गया। पहले की सरकार में यह हो रहा था कि सरकार के खुद के नेता ही बाहुबली बने फिरते थे और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे, और उसके साथ पुलिस और प्रशासन भी उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद में पूरी बाजी उलट गई। अब
खुद की पार्टी के आपराधिक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए कोई नेता या कार्यकर्ता हो या किसी अन्य पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हो, अब किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। वो किसी जाति मजहब का हो, वो किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, अपराधियों के साथ एक ही तरह की ट्रीटमेंट वहां पर होती है, और वो होती है या तो एनकाउंटर या तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैरों में गोली मारकर उसको आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात करने से रोकना। अब हम इसी मुद्दे पर, सरकार की जो ये कार्यवाही हो रही है उसी मुद्दे पर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर सौरव मालवीय के साथ सीधे जुड़ रहे हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे सरकार की जो एक्शन है और उसके बाद के रिएक्शन के बारे में। सौरव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। ये हम लोग देखते आ रहे हैं पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ एक चीज से जाने जाते हैं कि वो तगड़ी कार्रवाई करते हैं। किसी भी तरह का कोई कोताही अगर डिपार्टमेंट का अधिकारी भी बरतता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते, और अपराधियों के तो क्या ही कहने। और उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया था कि या तो सरेंडर कर दो या फिर यूपी छोड़ के चले जाओ, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में और कोई स्थान नहीं है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आपसे कि ये जो उनके लफ्ज थे उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यह उत्तर प्रदेश है और उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तय किया है कि संविधान से यहाँ की सरकार चलेगी। उत्तर प्रदेश में सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा और सबके विकास के लिए गारंटी लेने वाला नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री। यहाँ पर कोई अपराधी नहीं रहेगा, और अपराधी है तो वह जेल में रहेगा। और ये बात वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जो बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा है वह है भय मुक्त उत्तर प्रदेश। और भय मुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रयासों से और मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर से, यानी अपराध के मसले पर किसी भी प्रकार से, जैसा कि आप अपने इंट्रो में बता भी रहे थे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रसूख के परिवार से जुड़ा हो या किसी राजनीतिक दल से है, उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहेगा। यदि उत्तर प्रदेश का अपराधी घूम रहा है तो उसका जगह है जेल, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर, जो इच्छा शक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री ने दिखाई है, उसके पीछे की एक लंबी कहानी है कि यह उत्तर प्रदेश अपराध के द्वारा 2017 से पहले जाना जाता था। अपराध यहाँ सर पे बोलता था, खड़ा होकर बोलता था। आज उत्तर प्रदेश में अपराध बोल नहीं रहा है, अपराधी रो रहा है, अपराधी भाग रहा है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश की मंशा, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा, सबको रोजगार, सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबको शिक्षा और उत्तम प्रदेश बनाने की पहल। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार है वह अथक मेहनत करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करते हुए है मुक्त प्रदेश, विकसित प्रदेश और खुशहाल प्रदेश की तरफ बढ़ते कदम का परिणाम। बिल्कुल मालवीय जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो सारी शक्ति है वो लगा दी है, लेकिन एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार उनके खिलाफ मामले कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट की उनको कई बार फटकार भी लगती है कि इस प्रकार से किसी की संपत्ति को बुलडोजर से नष्ट ना किया जाए, अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। इस तरह की जो बातें हैं कोर्ट के द्वारा और मानवाधिकार आयोग के द्वारा और अन्य संगठनों के द्वारा भी कई बार बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जो स्टाइल है उसी स्टाइल से चलते आ रहे हैं
और उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। तो ये एक मुख्यमंत्री होने के नाते, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी काम करते हैं और योगी आदित्यनाथ भी काम करते हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों के मुकाबले योगी जी का जो काम करने का तरीका और जो स्टाइल है वो बिल्कुल भिन्न है। शायद यही वजह है कि पूरे देश में वो आज लोकप्रिय नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। पर ये कहाँ तक आप उचित मानते हैं कि कोर्ट कचहरी और कानून व्यवस्था की जो बातें होती है, संविधान की बातें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि देखा जाए तो अपराधियों को मार देना या उसको पैरों में गोली मारकर लंगड़ा कर देना, इस प्रकार की बातों को लेकर के कई लोग आहत भी होते हैं। तो कितना उचित मानते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही ही करना जरूरी है या उसको और तरीके भी है जिससे आपराधिक गतिविधियां को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आपका बहुत ही वाजिब सवाल है यह, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से संविधान से चलने वाली सरकार है और संविधान से चल रही है। तो जो सरकार संविधान से चलती है, इसका मतलब यही हुआ कि अपराधी यानी किसी भी प्रकार का अपराधी है तो उसके लिए पुलिस यानी न्याय व्यवस्था, कानून अपना काम कर रहा है। तो जुडिशरी का, न्यायालय का, संविधान का, कोर्ट का पालन और अनुपालन सरकार पूरी तरह से कर रही है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सरकार के सामने। सरकार उसका पालन अनुपालन खूब कर रही है और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार कोर्ट के निर्णयों को सर माथे पर लेके चलने वाली सरकार है, संविधान के अनुरूप चलने वाली सरकार है। और जो अपराधी है, जो आपने सवाल किया है, बड़ा अच्छा है कि अपराधी के पैर में गोली मार देना, लंगड़ा करना, अपराधी के पैर में गोली मार देना, लंगड़ा करना, तरह से यह वह व्यवस्था है कि अपराध किया है और प्रशासन को लगता है प्रथम दृष्टया कि यह आदतन अपराधी है और पुलिस पर भी वो गोलीबारी कर रहा है, पुलिस के साथ भी वो बदतमीजी कर रहा है। तो इसके लिए तो पुलिस अपनी रक्षा सुरक्षा करेगी ना, पुलिस पहले तो जान माल की रक्षा करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, पुलिस को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और किसी भी अपराधी के द्वारा जब पुलिस के ऊपर असॉल्ट किया जाता है या पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का हमला किया जाता है तो स्व बचाव में वो इस प्रकार की कार्रवाई करती है, लेकिन सारे मामलों में ऐसा नहीं होता है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता था कि जिस प्रकार से विपक्ष की पार्टियां भी कभी यूपी के अंदर सत्ता में रही है, समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, उस टाइम पर वहाँ पर जो माहौल था वो मैं वैसे तो पहले बता चुका हूँ कि खुद नेता ही वहाँ पर बाहुबली बनते थे और बाहुबली जो होते थे वही नेता बनते थे और चुनाव लड़ते थे और जीतते थे और सत्ता में आते थे। और उसके बाद जो स्थिति हम लोग पहले उत्तर प्रदेश की देखते थे कि वहाँ पर बिल्कुल अराजकता थी, जिसको कंट्रोल करना ये कोई आसान बात नहीं थी और योगी जी के आने के बाद में वो काफ़ी अंश तक वो कंट्रोल हो गई। अब तो ये हाल है कि यूपी के अंदर अपराधी रहना या काम करना बहुत ही मतलब दुर्भर हो गया है और लोग वहाँ पर एक अपराधियों के अंदर भय का साया देखा जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा माहौल नहीं था। तो क्या उस समय ये प्रशासन और उस समय के जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो इस मामले को लेकर के ऐसे एक्शन लेने की स्थिति में नहीं थे? देखिए, अधिकारियों तो अपने सरकार के अनुरूप कार्य करते हैं, बड़े डिसीजन तो राजनीतिक डिसीजन होते हैं। यदि जनप्रतिनिधि अपराध में लिप्त है तो उससे न्याय की क्या उम्मीद की जाएगी। तो ये आपके सवाल सही है, राजनीतिक दलों का संरक्षण अपराधियों को था, उत्तर प्रदेश में भय का, आतंक का वातावरण था, उत्तर प्रदेश में अधिक अपराधियों का बोलबाला था। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कारण इसका साफ है, वह साफ यह है कि सरकार की मंशा है कि भू माफिया आम जनता के हकों को छीन के अपने धन बल का उपयोग करके रसूख के द्वारा यहां पर नहीं रह सकता है कोई।
गुंडागर्दी को समाप्त किया, इसके लिए बुलडोजर बोल रहा है। बुलडोजर किसी के अधिकार को नहीं छीन रहा है, बुलडोजर न्याय कर रहा है, बुलडोजर न्याय की भाषा बोल रहा है। सरकार की जमीन, उस पर कब्जा कर लेना, उस पर निर्माण करा लेना, उस पर फार्म हाउस कर देना, घर बनवा लेना, खेती करना, गरीब आदमी के धन जन को छीन लेना, उसकी पावर सत्ता, अपने पावर सत्ता से गरीब आदमी को परेशान कर देना, इन तमाम चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए बुलडोजर बोल रहा है। तो सरकारें अपनी नीति से, अपनी नियति से, अपनी विजन से काम करती हैं और अधिकारी उसका अनुपालन करता है। अधिकारी को अलग से पढ़ाई के लिए अलग से वातावरण नहीं दिए जाते हैं। अधिकारी को जो आदेश देना है वो न्याय करता है। तो न्याय की भाषा अधिकारी जानता है, न्याय की भाषा संविधान को पता है और न्याय की भाषा को बुलडोजर भी जानता है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बोल रहा है, न्याय दिख रहा है, आमजन की रक्षा, सुरक्षा, हक, अधिकार मिल रहा है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बुलडोज़र चलता है तो लोग बोलते भी है कि योगी आदित्यनाथ उर्फे बुलडोज़र बाबा, एक उनका एक दूसरा नाम भी लोगों की ज़ुबान पर आ चुका है, बुलडोज़र वाले बाबा। तो बुलडोज़र वाले बाबा की जो कार्रवाई है उससे आम जनता तो खुश है और अपराधियों में भय का माहौल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इसका दुरुपयोग अगर करने लग जाएंगे, अगर अपराधियों के अलावा अन्य लोगों के ऊपर भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी या करने की कोशिश की जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ी मतलब दुख की बात होगी। और ऐसे कुछ मामले भी सामने आए थे, हालांकि हमें उस मामलों में अधिकारी के ऊपर एक्शन लिए गए होने के भी जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन ऐसी कोशिश होना भी बहुत ही मतलब दुखनीय बात है। ये क्या मानते हैं आप इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर यदि ऐसा कभी कहीं और किसी भी प्रकार से होगा तो दुखद है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि योगी आदित्यनाथ आम जन की आवाज, योगी आदित्यनाथ आम जन की पीड़ा को महसूस करने वाले मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ आम जन के जीवन में खुशहाली। लग रहा है कि किसी तकनीकी कारण से सौरव मालवीय जी का संपर्क टूट गया है। हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एक अकल्पनीय कदम है, क्योंकि बाकी राज्यों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आपराधिक मामले होते रहते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसे है जो कि वहाँ पर ये अलग ही कानून चलता है, योगी आदित्यनाथ का कानून चलता है। हमारे साथ फिर से डॉक्टर सौरव मालवीय जुड़ चुके हैं, तो हम उन्हीं से आगे की चर्चा जारी रखते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मैं डॉक्टर साहब अभी बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का कानून चलता है, वहाँ पर आदित्यनाथ जो कहेंगे वो चलेगा और वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी करना पड़ेगा, चाहे फिर भू माफिया हो या कोई बाहुबली हो, उसको अब उत्तर प्रदेश के अंदर उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की जो नो टॉलरेंस नीति अपनाई है उन्होंने, उससे प्रदेश की प्रगति के अंदर कितना फायदा आपको लग रहा है कि जो पहले की स्थिति थी उससे अब क्या फायदा दिख रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कानून नहीं चलता है, उत्तर प्रदेश में संविधान का कानून चलता है और संविधान को मानने वाले मुख्यमंत्री, तो संविधान के अनुरूप यह प्रदेश चलता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आम जन के सपनों में, आम जन के आंसू न बहे, उस दर्द को महसूस करने वाला संवेदनशील मुख्यमंत्री है। आम जन को
रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले, आम जन को घर परिवार में महफूज रखने का वातावरण मिले, उत्तर प्रदेश की माताएं, बहनें, स्त्रियां सुरक्षित भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, किसी भी प्रकार से उसको भय न हो, बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके, अच्छी पढ़ाई उनकी सुनिश्चित हो सके। यानी किसान से लेके मजदूर से लेके छोटे से लेके बड़े तबके तक सभी के आम जीवन के लिए संविधान कैसे मदद कर सकता है, प्रशासन कैसे मदद कर सकती है, आम जन के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए, इसके लिए सरकारी सुविधाएं कैसे उनकी सहयोगी बन सकती हैं, इन सभी पहलुओं पर गरीब मजदूर, भूमिहर, खेतीहर, कृषक, पढ़ने लिखने वाले, पढ़ाने लिखने वाले, विज्ञान से लेके किसान तक, जवान से लेके वृद्ध तक, बाल से लेके नौजवान तक, माताएं से लेके बहनें तक, सभी योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करती हैं, इस नेतृत्व पर भरोसा करती हैं और अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में योगी जी संविधान के आधार पर, संविधान के द्वारा सबकी रक्षा की गारंटी लेके, सबके विकास की गारंटी लेके, सबको रोजगार, भोजन, अन्न, पानी की गारंटी लेके आम जन के सपनों में पंख लगाने, यह उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए भू माफिया को समाप्त करते हुए, माफियाओं को नस्तानाबूद करते हुए, मिट्टी में मिलाते हुए, अपराधियों को जेल में डालते हुए और बाकी सभी जन के लिए अच्छी नीतियों का अनुपालन देने वाले, करने वाले और संविधान से उत्तर प्रदेश को बिना भेदभाव, बिना रुके, बिना थके प्रदेश को चलाने का काम यह सरकार कर रही है। इसी का नाम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की सरकार। और आपने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का कानून नहीं चलता, संविधान का कानून चलता है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा, भले ही कानून संविधान का चल रहा होता है, लेकिन स्टाइल तो योगी आदित्यनाथ की ही चलती है उत्तर प्रदेश में, और जो अति लोकप्रिय स्टाइल भी है। सौरभ भाई, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था कि जिस प्रकार से लगातार जो वहाँ पर उनका शासन चला आ रहा है और जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, उससे अब तक आप क्या मानते हैं, कितना अब तक लाभ प्रदेश को प्राप्त हो चुका है? क्योंकि पहले वहां पर कोई निवेशक भी आने से कतराता था, जो थे वो भी अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो रहे थे, और जो विदेशी निवेशक अन्य राज्यों में निवेश करने के लिए जाते थे, तो वो उत्तर प्रदेश पे जब देखते थे कि यहाँ पर इतनी अराजकता है, इतनी आपराधिक गतिविधियाँ हैं, तो लोग वहाँ आने से भागते थे, दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट होते थे। अब वहाँ की स्थिति क्या है? कितना लाभ अब तक मिल चुका है और आने वाले समय में भी और कितना लाभ मिलेगा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास के दरवाजे खुल रह गए हैं। लगता है आवाज आ रही है? जी 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 सौरभ भाई, आ रही है आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास के दरवाजे खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट लगातार प्रत्येक वर्ष हो रहे हैं। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आज आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, रोजगार के दरवाजे दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी महकमे की भर्तियों को, महिलाओं की प्रतिभागिता को हर जगह, सभी तरफ, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, आयोग की व्यवस्था हो, सब जगह ये सारे दरवाजे खोल के लगातार सरकार की नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। बाहर से उद्योगपति आके रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो मनोरंजन के लिए फिल्म सिटी भी नोएडा में बन गया है, तो इसलिए बोर्ड भी गठित हो गया। तो उत्तर प्रदेश में आज देश भर से निवेशकों का आना, इन्वेस्टर्स अपने
बड़ी पूंजी को लगा के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आतुर भी है, उनका स्वागत भी है और वो भरपूर संख्या में आ भी रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विश्व के तरफ बढ़ता हुआ और पूरे देश में सबसे तेज प्रगति करने वाला योगी मॉडल यानी विकास मॉडल, हमने यहाँ पर तमाम प्रकार की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, साथ में वृद्ध जनों की योजनाएं, सभी प्रकार की योजनाओं को दे रहे हैं। हेल्थ से संबंधित योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, बच्चों के पढ़ने के लिए योजनाएं, बालिकाओं के जन्म पर योजनाएं, विवाह के लिए योजनाएं, सुकन्या योजना, श्रमिकों के लिए योजनाएं, प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं, शिक्षा मित्रों के लिए योजनाएं, सभी प्रकार की योजनाओं को अमली जमा पहनाने का काम यह सरकार कर रही है। अर्थात अंत्योदय आम जन तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशहाल वातावरण बनाए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए, इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित यह सरकार विकास के दरवाजे खोल के चहुओर विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बढ़ रहा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि इतना विकास और इतनी योजनाएं वहां प्रदेश के अंदर लागू है, अपराधियों पर नकेल भी कसी जा चुकी है, प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक जो निर्णय होते हैं उनसे काफ़ी खुश है, लेकिन फिर भी एक चीज़ अभी भी बहुत ही बुरी तरह से सबको चुभ रही है और उसका जवाब अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर सौरभ भाई, वहाँ पर एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बहुत ही ज़्यादा कमी आई, तो क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पर जनता ने लोकसभा इलेक्शन के अंदर उनका साथ नहीं दिया? देखिए, देश में तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार और 2014, 2019, 2024 तीनों बार यह सरकार स्वयं पर आधारित यानी एनडीए की मजबूत सरकार। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बढ़त है और एनडीए मजबूत है। ऐसे में पहली बात यह कि जनता ने कम वोट दिया, ये बात रही नहीं, पर कुछ नैरेटिव जरूर काम किए, कुछ नैरेटिव गढ़े गए। उस नैरेटिव के आधार पर हम देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट भी बढ़ा है, सीटें कम हुई है, हमारा प्रतिशत बढ़ा है, तो बीजेपी के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उत्तर प्रदेश में ही बढ़ोतरी हुई, सीटें कम हुई हैं। अब कम होने के कई कारण होते हैं, उन कारणों में बीजेपी विचार की होगी और उसकी समीक्षा करेगी। पर आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। जी बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से कहा कि कुछ नैरेटिव्स काम कर गए और उस समय एक विपक्ष के द्वारा एक जो बात चलाई गई थी, संविधान को बदलने की जो बात करी गई थी और उसके कारण एक अलग माहौल देखा गया था और उसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखा, ऐसा हमें भी लगता है। तो हमारे साथ सौरभ भाई मालवीय जुड़े थे, डॉक्टर सौरभ भाई मालवीय, जो कि यूपी यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट के जो वो हेड है और वो हमसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, और हम आपसे आगे भी इसी प्रकार से विशिष्ट प्रोग्राम के अंदर आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे थे यूपी के अंदर चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास की, जिस प्रकार से वहाँ पर अपराधियों को नकेल कसने के लिए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा जो सिस्टम को एक्टिव किया है और प्रशासनिक अधिकारियों को जो आदेश दिए हैं, जिससे कि वहाँ के अपराधियों में आज जो है भय का माहौल देखा जा रहा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। हम ऐसे ही विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें
इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Thank you.